तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अपने 12th क्लास के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए आप लोग क्या पढ़े होंगे, या तो कि मैट्रिक्स का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को आगे पढ़े होंगे, और इस लेक्चर में भी हम उसी को पढ़ेंगे, मतलब मैट्रिक्स ऑफ टाइप को ही पढ़ेंगे, लेकिन उससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए पहले वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारा टाइप्स बताया था, इसमें आगे हम लोग इस मैट्रिक्स का ही टाइप देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग को जानना है क्या, अवयव के विकर्ण के बारे में। मतलब अवयव कोई दे दिया तो उसका विकर्ण क्या होता है, यानी कि ओकर मुख्य विकर्ण के बारे में हम लोग को पढ़ने के लिए देगा। तो देखिए आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा अगर थोड़ा सा आप ध्यान देते हैं तो देखिए कोई भी अगर हमको अवयव दे दिया तो चाहे कोई भी अवयव क्यों न दे, आपको किसी भी तरह का कोई अवयव क्यों न दे, जब भी होगा तो इसी रूप में होगा। मतलब कि उसका अवयव इस पोजीशन के रूप में लिखाएगा। मतलब देखिए हम बताए थे क्या, कोई भी अवयव दे उसके अवयव को हम ए आई जे द्वारा सूचित करते हैं। मतलब ए आई जे उसका पोजीशन होता है, मतलब क्या कि ए द्वारा उसके ऑब्जेक्ट, और ए आई हुआ जो पंक्ति का स्थान, मतलब पंक्ति की संख्या, मतलब केवा पंक्ति में है, और जे हो गया स्तंभ, मतलब कि केवा स्तंभ में है। तो देखिए हम कहें कि यह बात करता है कोई भी मैट्रिक्स दिया इस रूप में, तो इसके हम मुख्य अवयव मुख्य विकर्ण कैसे कहेंगे, तो कहेंगे मतलब कोई विकर्ण का वैसा ऑब्जेक्ट, कोई अगर जो कह दे अवयव, तो कोई अवयव का वैसा अवयव जो हमारा समान पंक्ति और समान स्तंभ में हो। मतलब कि अगर कोई पहला पंक्ति में हो तो वो क्या रहना चाहिए, पहला स्तंभ में। अगर दूसरा पंक्ति में हो तो दूसरा स्तंभ में, तीसरा पंक्ति में है तो तीसरा स्तंभ में, और अगर एनवा पंक्ति में है तो एनवा स्तंभ में भी होना चाहिए। तो देखिए अगर जो हम बात करते हैं ये वाला ऑब्जेक्ट, इसमें जो हमारा अवयव है तो दिखाई दे रहा होगा कि ये जितना जो अवयव का है तो A11 है। मतलब कि यह पहला पंक्ति में भी है और पहला स्तंभ में भी। A22 मतलब दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। A33 मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ANN मतलब एनवा पंक्ति और एनवा स्तंभ। इस तरह से अनंत तक ही जा सकता है। तो हम बताएं क्या कि किसी कहा अवयव, अगर हम कहें कि कोई अवयव कह ले तो उस अवयव का वैसा वे सभी अवयव जो समान पंक्ति और समान स्तंभ में होगा उसी को हम कहेंगे क्या, तो कि अवयव का मुख्य विकर्ण। तो ये सब हमारा समान पंक्ति समान स्तंभ में है, तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा मुख्य विकर्ण, यह लिख दिया गया है। तो देखिए हम पहले भी बताए थे कि हमारा जो अवयव होता है तो क्या होता है, एक प्रकार का आयत चित्र होता है। आयत चित्र होता है और आयत के रूप में है, तो इसे हम जानते हैं कि आयत के तो दो को विकर्ण होता है, एगो इस तरह से एगो इस तरह से। लेकिन हमको वो विकर्ण के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है क्या, अवयव का मुख्य विकर्ण। तो अवयव के मुख्य विकर्ण को वही कहेंगे कि अवयव के वैसा अवयव जो समान पंक्ति और समान स्तंभ में होगा, वे सभी को हम कहेंगे अवयव का मुख्य विकर्ण। तो ये सभी क्या हो गया हमारा, अवयव का मुख्य विकर्ण। अब अवयव के मुख्य विकर्ण के बारे में आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और अच्छी तरह से देहाती भाषा में आपको फिर समझा देंगे। अब देखिए ये तो अवयव के विकर्ण के बारे में आपको समझ में आ गया। आगे हमारा देखिए क्या दिया है, अवयव का एक टाइप है क्या, विकर्ण अवयव। ध्यान दीजिएगा क्या कहा, विकर्ण अवयव। तो ये विकर्ण कहे, अदिश कहे या इकाई अवयव कहे, इस सब में बात होगा किसका, तो कि वर्ग अवयव का। किसी भी तरह का अवयव होगा तो वो कैसा होगा, वर्ग अवयव। तो विकर्ण अवयव में बात होगा, देखिए क्या कहते हैं,
विकर्ण अवयव को कहता है वैसा वर्ग अवयव। ध्यान दें, वैसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण क्या हो, समान हो। मतलब कि वैसा वर्ग अवयव जिसका मुख्य विकर्ण में मुख्य विकर्ण के छोर के प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, वह हमारा होगा क्या, आत्विक विकर्ण अवयव। थोड़ा सा बात ध्यान देना है। देखिए क्या कहा, विकर्ण अवयव में वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव 0 आ जाए तो उसी को कहेगा विकर्ण अवयव। मतलब देखिए कोई अगर जो हम ए अवयव ले लेते हैं, इसमें देखिए क्या हो गया, ए हमारा एक अवयव है, ये एक अवयव है, लेकिन देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है विकर्ण अवयव का। तो विकर्ण अवयव को हम क्या कहें कि वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, उसी को हम कहेंगे विकर्ण अवयव। तो बात करें क्या अवयव ए, तो ए क्या है, एक टाइप का हमारा वर्ग अवयव है, क्योंकि इसके पंक्ति भी 3 गो है और स्तंभ भी 3 गो है। तो मुख्य विकर्ण की बात करें तो ये वाला देखिए, इसके छोड़कर सभी अवयव 0 है ना, ए भी तीनों को क्या है, अभी सभी अवयव 0 है, तो यह हो गया हमारा क्या, विकर्ण अवयव। बात करें अवयव बी, तो ये भी वर्ग अवयव है जिसमें पंक्ति की संख्या 3 गो है, स्तंभ की संख्या 3 गो है। तो देखिए अगर मुख्य विकर्ण की बात करें तो यह हो गया हमारा क्या, मुख्य विकर्ण, और इस सब के छोड़ के प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, तो ये भी हमारा विकर्ण अवयव होगा। और ये है तो देखिए ये भी कहे कि वर्ग अवयव है, एक प्रकार का इसको कहे तो ये सभी क्या है, विकर्ण ले लिए, तो इसको छोड़े तो सारा ऑब्जेक्ट क्या आ गया हमारा, 0। मतलब ये भी वर्ग अवयव है, विकर्ण अवयव है। तो जहां विकर्ण अवयव कहा तो ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, बस केवल देखते हैं कि इसके मुख्य विकर्ण को हटा दें, आज जो शेष बचा सब अगर जो 0 है तो कह देंगे उसको विकर्ण अवयव। अब बात कहा क्या, अदिश अवयव। तो अदिश अवयव में ज्यादा कुछ नहीं देखना है, बस केवल ऐसा देखना है कि कोई अदिश अवयव कहा तो वो भी क्या होना चाहिए, वर्ग अवयव होना चाहिए। लेकिन वर्ग किसी वर्ग अवयव, वैसा वर्ग अवयव, मतलब कोई भी कहा अदिश अवयव तो कहेंगे वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या हो, बराबर हो। मतलब कि वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव बराबर हो, उसी को हम कहेंगे क्या, अदिश अवयव। तो देखिए अगर कह दिया ए जी 1 0 0 1 0 0 1, बी कह दिया 2 0 0 0 2 0 2, सी कह दिया ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसमें कहा देखिए अदिश अवयव तो कहेंगे वैसा विकर्ण अवयव, वर्ग ई विकर्ण अवयव का मतलब कि वैसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मतलब अदिश अवयव तो वैसा विकर्ण अवयव
जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए, समान। मतलब अदिश अवयव भी क्या होगा, एक टाइप का विकर्ण अवयव होगा। तो विकर्ण में कुछ ही बताए कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव जीरो, तो सभी अवयव जीरो। लेकिन अदिश बस केवल क्या हो जाना चाहिए, सारा विकर्ण मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान होना चाहिए। तो देखिए ये मुख्य विकर्ण लिए, तो इस मुख्य विकर्ण के छोड़ के सभी अवयव जीरो है ना, साथ में हमारा मुख्य विकर्ण का सारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा बराबर है। इसमें भी बात करें तो मुख्य विकर्ण को इसको घेरे, तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर प्रत्येक अवयव क्या है, शून्य है, और मुख्य विकर्ण में प्रत्येक अवयव समान है। और देखिए इसका भी बात करें तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य है, और मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव बराबर है। तो हमको क्या करना है, अदिश अवयव में वैसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान रहेगा, उसी को कहेंगे अदिश अवयव। विकर्ण अवयव वैसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के छोड़कर सभी अवयव शून्य होगा, उसको कहेंगे विकर्ण अवयव। इकाई अवयव कहा, इकाई अवयव या तत्समक अवयव। तो देखिए इकाई अवयव या तत्समक अवयव किसे कहेंगे, तो वैसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव इकाई मतलब 1 हो। देखिए ये भी क्या होगा, एक टाइप का विकर्ण अवयव होगा। तो वैसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 होगा, तो उसी को कहेंगे इकाई अवयव। मतलब देखिए कोई अगर जो देखिए ये क्या हो जाएगा, हमारा इकाई अवयव हो जाएगा। या फिर ऐसे कर सकते हैं, बी कोई दे दिए, यही हो गया हमारा इकाई अवयव। तो ध्यान रखना है। देखिए एक बार थोड़ा सा और रिपीट कर लेते हैं। हम अवयव के विकर्ण किसको कहेंगे, मतलब किसी अवयव में वैसा अवयव जो समान पंक्ति और समान स्तंभ में होगा, उसी को हम कहेंगे अवयव का मुख्य विकर्ण। इसमें कहें तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, एनवा पंक्ति एनवा स्तंभ। अब कहा विकर्ण अवयव, तो वैसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। तो ये सब क्या हो गया, इसका मुख्य विकर्ण हो गया ये, और इसको छोड़कर सारा ऑब्जेक्ट क्या है, जीरो है। तो एक प्रकार का विकर्ण अवयव होगा। अदिश अवयव कहा तो वैसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का सभी अवयव समान है, अदिश अवयव। मतलब ये एक टाइप का क्या है, विकर्ण अवयव है, क्योंकि मुख्य विकर्ण का है तो ये सब को छोड़कर सारा ऑब्जेक्ट जीरो। लेकिन जो मुख्य विकर्ण में जो ऑब्जेक्ट है सारा क्या है, बराबर है। और इकाई अवयव कहा तो वैसा विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 1 हो, तो उसको कहेंगे इकाई अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये सब क्या हो गया, इकाई अवयव। अब बात करें तो तत्समक अवयव को IN द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, IN मतलब n कोटि का। मतलब एक प्रकार का वर्ग अवयव है तो इसका स्तंभ भी बराबर होगा और पंक्ति भी। तो यही था हमारा इस लेक्चर का। आज इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में।